इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय क्या होती है, वहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती है, ये सारी जानकारी जो है हम बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गूगल पे हम सर्च करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय सर्च करने पर जो है आपके सामने नवोदय विद्यालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो जो है यहाँ पास ओपन हो जाता है। ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हो, ये सारी की सारी तस्वीरें जो है ये नवोदय विद्यालय की है। यहाँ वो सारी सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जाती है जिससे विद्यार्थियों का मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास हो। यानी कि वो सारी चीजें सिखाई जाती है जो किसी अच्छे विद्यार्थियों में होना चाहिए। यह भारत का टॉप का स्कूल होता है। यहाँ किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है और बच्चों को पूर्ण विकास किया जाता है जिससे बच्चे आगे बढ़ सके। मेरे ख्याल से इससे बेहतर स्कूल फ्री में आपके बच्चे के लिए और कहीं नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से यदि आप एक गरीब वर्ग या मध्यम वर्ग से आते हैं या आपके आसपास कोई भी अच्छा स्कूल नहीं है तो आप नवोदय विद्यालय की तैयारी अवश्य कराएं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितने भी विद्यार्थी यहाँ से निकलते हैं वे अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले जिससे वे आगे बढ़ सकें तो आपको इसकी तैयारी अवश्य करवाना चाहिए। तो यहाँ पास ये जितने भी फोटोस आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो है नवोदय विद्यालय की है। यहाँ का रिजल्ट भी आप देख सकते हो। यहाँ का रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ का रिजल्ट देखिए 10वीं में 99.4%, 99.2%, 98% तो इस प्रकार से जो है रिजल्ट यहाँ के विद्यार्थियों का होता है। बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट यहाँ का होता है। तो चलिए अब जो है नवोदय विद्यालय के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो इसके लिए जो है हम यहाँ का ये जो वेबसाइट है इसमें जो है आप यहाँ इसको जो है क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है इसके बारे में पूरी चीज़ें जो है जान सकते हो। मैं इसे हिंदी में जो है कर देता हूँ। तो देखिए नवोदय विद्यालय की स्थापना क्यों किया गया है इसे जो है हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसे आप पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पर जो भी लिखा गया है इसको जो है मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए नवोदय विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि गांवों के प्रतिभावान जो विद्यार्थी हैं उनको बेहतर शिक्षण प्रदान की जा सके। इन विद्यार्थियों को वो सुविधाएं देना जो भारत के एक टॉप के स्कूल में दिया जाता है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ सके। लेकिन क्या गरीब वर्ग केवल गांव में होते हैं? नहीं होते। इसलिए इसमें का जो कुल सीट होता है उसका 25% सीट जो है वो शहर के बच्चों के लिए और 75% जो सीट होता है वो गांव के बच्चों के लिए होता है। अब देखिए जो नवोदय विद्यालय में जो प्रवेश होता है उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो है दिया गया है नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए जो है एक चयन परीक्षा होता है जिसे हम लोग नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कहते हैं। यहाँ पास जो है आप इसे पढ़ भी सकते हो, मैं इसे आपको समझा देता हूँ। तो नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए जो है एक योग्यता परीक्षा के आधार पर किया जाता है जिसे नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कहते हैं। यह परीक्षा जो है सभी ब्लॉक में या फिर जिला स्तर पे जो है होता है। यानी कि जो पेपर होगा वो ब्लॉक में होगा या तो फिर जिला में होगा। तो जितने भी बच्चे हैं वो आसानी से जो है इसका पेपर दे सकते हैं। इसका एग्जाम कहाँ होगा? जिसका एग्जाम सेंटर होगा वो आपके ब्लॉक में होगा या फिर जिला में होगा। तो देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश की कुछ महत्वपूर्ण तिथि हैं। तो देखिए क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 कक्षा 6वीं प्रवेश की चयन परीक्षा यानी कि इस परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी इस वर्ष कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं वो अगले वर्ष कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि जो है कब है? 10 अगस्त 2023 है। तो जो विद्यार्थी इस वर्ष कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी 10 अगस्त 2023 से पहले जो है ऑनलाइन आवेदन कर लें।
इस ऑनलाइन आवेदन का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। आप इसके वेबसाइट में आएंगे, वहाँ पर जो है आपको सारी जानकारियाँ मिल जाती है, ठीक है। या फिर आप जो है अपने स्कूल के जो टीचर होंगे, वहाँ के मेन टीचर, उसको बोलेंगे कि जवाहर नवोदय का फॉर्म भरना है, ठीक है। तो जो भी पेरेंट्स से होंगे वो स्कूल में जाके जो है टीचर से बात कर सकते हैं कि इनका जो है नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरना है, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और अगर आपकी हेल्प नहीं करती तो आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपका हेल्प करूंगा। देखिए, जो नवोदय विद्यालय है इसकी फॉर्म सभी वर्ग के विद्यार्थी भर सकते हैं, चाहे वह एसटी वर्ग हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो या विकलांग विद्यार्थी हो, सभी के सभी विद्यार्थी जो है इसकी फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, तो देखिए इसकी परीक्षा जो है दो तिथि में होगा। पहला है 4 नवंबर 2023। तो 4 नवंबर 2023 में देखिए 11:30 बजे कहाँ कहाँ होगा। तो ये जो है स्टेट से आप जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर में जम्मू 1, जम्मू 2, संबा और उधमपुर, इसको छोड़ करके बाकी जगह पर जो है एग्जाम होगा कब, 4 नवंबर 2023 को। और मेघालय में होगा, मिजोरम में, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की जो है कहाँ होगा, दिबांग वैली और तवांग पे। हिमाचल प्रदेश के चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल और शिमला, स्पीति और शिमला, यहाँ जो है हिमाचल प्रदेश में। इसी प्रकार दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। और जो आपका लद्दाख है, लद्दाख के लेह और कारगिल में। इन जगहों पर जो परीक्षा होगा जवाहर नवोदय विद्यालय का, ये 4 नवंबर 2023 को होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, कब होगा, 4 नवंबर 2023 को इन स्थानों पर होगा। वही 20 जनवरी 2024 को, ठीक है, कब, 20 जनवरी 2024 को यहाँ पर जितने भी स्थान में परीक्षा हुआ है इसको छोड़ करके जितने भी बाकी जगह हैं, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में इन स्थानों को छोड़ करके चंबा, किन्नौर, मंडी, ये सब को छोड़ करके, ठीक है, झारखंड, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सारी जगहों पर जो है आपका एग्जाम कब होगा, 20 जनवरी 2024 को जो है। तो ये जो है महत्वपूर्ण तिथि थी। पहला इंपॉर्टेंट तिथि क्या था, 10 अगस्त 2023 को इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है। और दूसरा जिसकी परीक्षा होगा वो होगा 4 नवंबर 2023 को इन सारी जगहों पर। और दूसरा जो है ये 20 जनवरी 2024 में इन स्थानों पर होगा। हैं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है इसमें कितने सीट हैं और इसमें आरक्षण कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। 75% सीटों पर ग्रामीण बच्चों को प्रवेश का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए जिलों में उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाते हैं, परंतु यह आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होना चाहिए। बालिकाओं के लिए 1/3 सीट जो है वो बालिकाओं के लिए होता है और 3% विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित है। जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या होता है, प्रत्येक जिला में एक नवोदय विद्यालय होता है, ठीक है। तो जितने भी जिले होते हैं उसमें क्या होता है, एक नवोदय विद्यालय होता है। और इस नवोदय विद्यालय में 80 सीट होती है, ठीक है। इन 80 सीटों में से जो है प्रत्येक जिला में क्या होता है, परीक्षा होता है। ये जो 80 सीट होते हैं एक एक नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं के प्रवेश के लिए, और इन्हीं 80 सीटों के लिए जो है आपका एग्जाम होता है, ठीक है। जिसमें से देखिए इस 80 सीट में से 75% जो सीट होती है वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए होती है, जिसमें कि 75% यानी कि कितने बच्चे हो जाएंगे, 60 विद्यार्थी। कुल 60 विद्यार्थी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से लिए जाएंगे। इस 60 विद्यार्थी में कितने, 1/3 क्या होंगे, आपके बालिकाएं होंगे, यानी कि सॉरी 1/3 जो है आपके बालिकाएं होंगे, यानी कि 20 जो है बालिकाएं होंगे और 40 जो है बालक होंगे। कहाँ से, ग्रामीण क्षेत्र से। वही शहर क्षेत्र से जो है 25% सीट जो है कहाँ के लिए होते हैं, ये जो है शहर के बच्चों के लिए होते हैं, जिसमें से कुल बच्चे कितने होंगे, 20।
इसमें बालिकाओं कितने होंगे, बालिकाएं होंगे 7 और बालक होंगे 13। और ये जो टोटल है आपका, ये जो टोटल कितने हैं 80 सीट है, इसमें से 3% जो सीट है वो विकलांग बच्चों के लिए होती है, यानी कि 3 सीट जो है ये विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित होता है। और जो एसटी एससी का जो आरक्षण होता है वह जो है उस जिले में जनसंख्या के अनुपात में होता है। जैसे कि मान के चलिए कि रायपुर जिला है, ठीक है, क्या है, रायपुर जिला है, और रायपुर जिला में 20% आदिवासी बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि एसटी बच्चे हैं। तो इस रायपुर जिला में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होंगे उसमें क्या होगा, 20% जो सीट होगा वो होगा एसटी विद्यार्थियों के लिए। ठीक, तो जिस जिला में जिस भी कास्ट की जनसंख्या जितनी प्रतिशत होगी उसी के आधार पर जो है स्थानीय आरक्षण दिया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ का जो फीस है, जो शुल्क है वो कितना है। तो देखिए यहाँ जो है शुल्क जो है वो फ्री है, लेकिन कुछ वर्ग के विद्यार्थियों से जो है शुल्क लिया जाता है। कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक किसी भी विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन कक्षा 9वीं से 12वीं तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों, बालिकाओं, विकलांग छात्रों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के बच्चों से इस शुल्क से पूरी छूट दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, चाहे बालक हो या बालिका, और कोई भी वर्ग के जो बालिकाएं हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, और कोई भी वर्ग के जो बच्चे गरीबी रेखा में आते हैं, उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। इसके अलावा जो बच्चे बच गए, यानी कि जो बच्चे जनरल वर्ग से होंगे, ठीक है, और जो गरीबी रेखा में नहीं आते होंगे, तो जनरल वर्ग के बालक छात्र जो गरीबी रेखा में नहीं आते हैं उनसे 600 रुपये प्रति माह शुल्क लिया जाता है, यानी कि साल भर में जो है 7,200 रुपये शुल्क लिया जाएगा। आया समझ में? और बाकी बच्चों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में दी जाती है। देखिए यहाँ का जो जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या होगा, तो शिक्षा का माध्यम जो है यहाँ पास 7वीं से 8वीं तक का शिक्षा मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में होती है। इसके पश्चात सभी नवोदय विद्यालय में शिक्षा एक समान माध्यम हिंदी या अंग्रेजी रहता है। तो यहाँ पर जो शिक्षा होती है वो जो है आपका अंग्रेजी माध्यम में होती है, और आपका सीजी और आपका जो है सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से जो है पढ़ाई होती है। अब देखिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं है, तो इसका जो परीक्षा होती है उसका सिलेबस क्या है उसे जो है हम देख लेते हैं। तो देखिए जो परीक्षा होती है वह 11:30 से लेकर के 1:30 बजे तक कुल 2 घंटे की पेपर होती है। ठीक है, इस 2 घंटे में देखिए मानसिक क्षमता परीक्षण, यहाँ से जो है 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे रीजनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जो है रीजनिंग कहते हैं, मानसिक क्षमता परीक्षण। यहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके 50 अंकों के होते हैं। अंक गणित परीक्षण यानी कि आपके गणित का पेपर, यहाँ से जो है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 25 अंकों के होते हैं। भाषा परीक्षण, यहाँ से जो है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 25 अंक के होते हैं। तो कुल प्रश्नों की संख्या हुआ 80 और कुल अंक होते हैं 100। इसी के आधार पर जो है विद्यार्थी का चयन किया जाता है। जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उन्हें 40 मिनट का अतिरिक्त समय जो है दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो मानसिक योग्यता क्षमता होती है उसमें इन 10 टॉपिकों में से जो है प्रत्येक टॉपिक से 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे अधिक क्वेश्चन जो है आपके मानसिक योग्यता क्षमता से पूछे जाते हैं। इन 10 टॉपिकों में से प्रत्येक से 4-4 प्रश्न। जो गणित के पेपर होते हैं वहां पर देखिए इन टॉपिकों में से, यहाँ पर ये जो टॉपिक लिखा हुआ है इन्हीं टॉपिकों में से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं गणित के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पास कुल 9 टॉपिक हैं और आगे यहाँ पास ये 12। तो कुल इन 12 टॉपिकों में से जो है गणित में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पीछे करके एक बार देख सकते हो, ये हो गया इतना। और गणित में कुल 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं जो कि 25 अंकों के होते हैं। उसके बाद आता है भाषा परीक्षण। तो भाषा परीक्षण के लिए जो है क्या होता है, आपको जो है यहाँ पास एक अनुच्छेद दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पास जो है एक प्रश्न जो है दिया हुआ है, ये यहाँ पास जो है एक आपको अनुच्छेद जो है दिया रहेगा। इस अनुच्छेद में से प्रत्येक अनुच्छेद में से जो है 55 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही आपको जो है 4 अनुच्छेद दिए रहेंगे।
अगर आपका भाषा हिंदी है तो हिंदी भाषा में ऐसे अनुच्छेद जो है दिए रहेंगे, और अगर आपका अंग्रेजी भाषा है तो आपको अंग्रेजी में जो है ऐसे अनुच्छेद दिए रहेंगे, और इससे संबंधित यहाँ पास जो है 5-5 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो आपको प्रश्न को पढ़ना है, इसे इस अनुच्छेद में जो है खोजना है, और इसके सही उत्तर का चयन जो है करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हिंदी से जो है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि कुल 4 अनुच्छेद जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, कुल 4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद में जो है 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हुआ नवोदय विद्यालय की जानकारी। इसके बाद भी अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए, मैं उसका उत्तर जो है आपको ज़रूर दूंगा। ओके, तो नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।